ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप मुशाहिद हुसैन से खबरें सुनिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कल शाम राजभवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। उमर अब्दुल्ला ने पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से एलजी को एक मकतूब पेश किया, जिसमें कहा गया है कि पार्टी ने उमर अब्दुल्ला को लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर मुंतखब किया है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस, सीपीआईएम, आम आदमी पार्टी और आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ से सरकार तश्कील देने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को हिमायत देने के मकतूब भी मनोज सिन्हा के सुपर्द करते हुए यूटी में सरकार बनाने का दावा पेश किया। उमर अब्दुल्ला ने एलजी मनोज सिन्हा से गुजारिश की कि हलबरदारी की तारीख मुकर्रर की जाए ताकि अवाम की चुनी हुई सरकार अपना काम संभाल सके। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात 3 मराहिल में मुनक़्क़िद हुए, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 नशस्तों पर कामयाबी हासिल करके सबसे बड़ी वाहिद जमात उभर कर सामने आई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस और सीपीआईएम के साथ कबल चुनाव इत्तेहाद किया था, जबकि बाद में आम आदमी पार्टी के एक मेंबर और 4 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपनी हिमायत देने का ऐलान किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी जमात जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करवाने और आवाम को हर सतह पर राहत पहुंचाने के लिए जदोजहद जारी रखेगी। श्रीनगर में अपनी रिहाइशगाह पर पार्टी कारकुनों के साथ बात करते हुए उन्होंने इस मोड़ पर आवाम के दरमियान इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम रखे जाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी जमात जम्मू कश्मीर को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल की चाराजोई के लिए अपने तमाम वसाइल बरोए कार लाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज वयोवीर विजेता कार रैली को झंडी दिखाकर श्रीनगर से रवाना किया। ये रैली सियाचिन बेस कैंप से शुरू हुई थी और तवांग से होते हुए 7000 किलोमीटर का सफ़र तय करके नई दिल्ली में इख्तिताम पजीर हो गई। इस रैली में एयरफोर्स के सीनियर अहलकार और 2 ख़वातीन फौजी अफसरान शामिल हैं। इस इक़दाम का मकसद नौजवानों को भारतीय फ़िज़ाया में शामिल होने की तरगीब देना है। दशहरा का त्यौहार आज मुल्क भर में मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में भारत भर में तकरीबात का अहतमाम किया जा रहा है। इधर जम्मू कश्मीर में भी विजय दशमी के सिलसिले में अलग अलग तकरीबात का अहतमाम हो रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने विजय दशमी के मौके पर लोगों को मुबारकबाद देते हुए उनकी तय नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि विजय दशमी का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की फतह की अलामत है। ये त्यौहार लोगों को एक अच्छी और नेक ज़िंदगी गुजारने की तरगीब देता है। एलजी ने कहा है कि श्री राम की तालीमात ज़माने के हर दौर में नेकी की तरफ मशाल राह साबित हुई है। उन्होंने दुआ की है कि विजय दशमी का ये त्यौहार खुशहाली और भलाई की नवीद लेकर आए। दशहरा के साथ ही नवरात्रों और दुर्गा पूजा के त्यौहार इख्तिताम को पहुँचते हैं। मरकज़ी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कल सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में फ़ौजी कमांडरों की कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने ऑपरेशनल तैयारियों और सलाहियतों के आला मयार के लिए भारतीय फ़ौज की तारीफ़ की। वज़ीर दिफा ने कहा कि इस तरह के फ़ोरम में दिफाई सफारतकारी, जंगी मालूमात, दिफाई बुनियादी ढांचे, मुल्क में ही तैयार किए गए हथियार और अफवाज की जदीदकारी से मुतल्लिक़ अमूर पर गौर खोज किया जाना चाहिए। उन्होंने बाद में प्रेरणा स्थल का वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह किया, जो उन 22 बहादुर फौजों के लिए वक़्फ़ की गई एक यादगार है जिन्होंने गुज़श्ता बरस सैलाब के दौरान अपनी जानें गंवाई थी। नई और काबिल तजदीद तवानाई की मरकज़ी वज़ारत ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत इख्तिराई प्रोजेक्टों के निफाज के लिए स्कीम के रहनुमा खतूत जारी किए हैं। स्कीम के तहत छत पर शमसी टेक्नोलॉजी, कारोबारी मॉडल्स और इंज़माम की तकनीकों में तरक्की के लिए 500 करोड़ रुपए मुख्तस रखे गए हैं। वज़ारत ने कहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी इख्तिराई प्रोजेक्ट्स के अज्जा के लिए स्कीम नाफिज करने वाली एजेंसी के तौर पर काम करेगा। मुंतखब मनसूबों को प्रोजेक्ट की लागत का 60% या 30 करोड़ रुपए माली मावनत मिलेगी। आज हड्डियों की बीमारी आर्थराइटिस से मुतल्लिक जानकारी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद इस बीमारी की वजूहात, बचाव,
پرہیز اور علاج سے متعلق جانکاری عام کرنا ہے۔ اس سلسلے میں آج ملک بھر کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی کئی ایک تقریبات منعقد ہو رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔